जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए साथियों, लेखपाल भर्ती पे आप देख रहे होंगे कि आयोग भी बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस पर, और मतलब गवर्नमेंट का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो इसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती में नई नई अपडेट्स आ रहे हैं बार बार में। तो साथियों, इसको लेकर के कुछ विशेष बातें करनी थी। तो देखिए, जिनका सिलेक्शन के ABS में और बिहार टीचर में हुआ है, उनको लेकर के जो मैंने लिखी है ये लाइन, मैं सिर्फ इसलिए लिखी है क्योंकि जो है साथियों, आप देख रहे होंगे कि आयोग ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम लिया है ये, कि आप जो है जिनका भी DV हो चुका है उसके बावजूद भी आप अपना लेखपाल अभ्यर्थन जो है वो वापस ले सकते हैं ना। तो उससे क्या होगा साथियों, अगर आपका KVS में हुआ या बिहार टीचर में हुआ या अदर भर्तियाँ भी, कल परसों में आपने देखा CGL की भी फाइनल मेरिट आ गई है, तो उसमें भी अगर आप किसी का भी हुआ है इनमें से, तो साथियों प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि आप जो है अपना लेखपाल अभ्यर्थन वापस ले लें, अगर आप लेखपाल की ज्वाइनिंग नहीं करना चाहते हैं तो। क्योंकि साथ ही आपकी वजह से किसी ऐसे भाई को मतलब रोज़गार मिलेगा जो कि आपके जो नंबर अच्छे हैं, आप मान लिया, और उनके अगर नंबर आपकी वजह से कम हैं और वो कम नंबर पर निकल रहे हैं, तो सोचिए आप एक छोटा सा कदम उठाने से उनकी ज़िंदगी बन जाएगी ना। कितनी आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पता है कि कितनी मेहनत लगती है एग्ज़ाम को पास करने में, और उसमें मेहनत करने में कितने दिन तक तैयारी करते रहते हैं। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपने भी देखा हो कोचिंग जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं, कभी रूम ले रहे हैं, कितनी मतलब बड़ी दिक्कतें रहती हैं ना। तो आप एक ये छोटा सा कदम और उठा सकते हैं साथियों, जिससे उनका भला हो जाएगा ना, और उनका तो होगा ही होगा, उनकी फैमिली का भी भला होगा। तो आप सब अपनी तरफ घटा करके देखिए कि हमने भी कितनी मेहनत की है, कोचिंग जा रहे हैं, कितनी कहते हैं चप्पलें रगड़ी हम लोगों ने पढ़ने में और उसमें। तो इस तरीके से आपकी छोटे से कदम से एक जो बेचारा बिल्कुल फाइनल पे जो निकलेगा, कहते हैं ना 1.1 से 0.25 से वो निकलेगा, उसका आपके सिलेक्शन हुआ ना, और उसकी पूरी फैमिली को एक सपोर्ट मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा ना। तो आप साथ ये कदम उठाएंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा ये। दूसरी साथी देखिए कि सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि कट ऑफ जो है वो अब 2.5 नंबर बढ़ेगी ना, क्योंकि सबके 2.5 नंबर बढ़े हैं ना। तो इस कन्फ्यूजन को मैं बताने के लिए आया था साथियों कि देखिए, ये 2.5 नंबर जो बढ़ रहा है, या 2.5 तो नहीं बढ़ेगा, कैसे भी नहीं बढ़ेगा, किसी कंडीशन में नहीं बढ़ेगा 2.5 नंबर तो, लेकिन जो 1.25 नंबर बढ़ा है, तो वो ऐसा नहीं है कि हर किसी का बढ़ा हो। हमारा खुद का नंबर नहीं बढ़ा है 2.5 नंबर, है ना। 1.1 भी हमारे नंबर में एक भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। वो कारण क्या है साथियों? तो साथियों, इस कन्फ्यूजन को मैं बिल्कुल अलग करने वाला हूँ कि आपके 2.5 नंबर तो किसी का भी नहीं बढ़ा है ना। इस नंबर को मैं आपको पहले इसमें आपको क्लियर बता देता हूँ। देखिए, उज्ज्वला वाला जो क्वेश्चन था, है ना, उसमें पहले क्या था, जब कट ऑफ आई थी DV की, तो उसमें A वाले जो थे वो भी सही थे और D वाले वो भी सही थे। तो उनके नंबर जिनके पहले से सही थे वो तो सही थे ही, है ना। और उसमें नंबर घटा और है, बल्कि बढ़ने की जगह घटा है उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में। जिनका D ऑप्शन सही था वो तो पहले से भी सही थे और अब भी सही है। जिनका ये नंबर क्वेश्चन पहले सही था और अब गलत हुआ, तो उनके नंबर घटे हैं साथियों, ठीक है। तो पहली बात ये कि उज्ज्वला वाला क्वेश्चन में एक भी नंबर किसी का नहीं बढ़ा है, बजाय घटने के उनके 1.25 नंबर घटे हैं। तो साथियों, आ जाइए आप सोलर पंप वाले क्वेश्चन पर। तो उस पर जिनका 45% था वो तो पहले से सही थे, ठीक है। जिनके ऑप्शन अदर जो 3 लगे हुए थे, इनका क्वेश्चन गलत था, सिर्फ उनके 1.25 नंबर बढ़े हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें फुल मार्क्स मिला है, तो उनमें सिर्फ 1.25 मार्क्स बढ़े हैं, 1.25। अब देखिए, अधिकतर सबका A नंबर था उज्ज्वला वाले क्वेश्चन में, जो A वाला ऑप्शन था वो सही था। अब वो गलत हुआ है और उनका सोलर वाला अगर सही हो गया है तो उनका एक भी नंबर नहीं बढ़ा भाई, वो वहीं के वहीं रहे, है ना, क्योंकि उनका वहाँ घटा था और यहाँ बढ़ गया है, तो वो 1.25 नंबर यूँ क्यों रहा उनका। बहुत कम लोगों के ये नंबर जो 1.25 नंबर बढ़ा है सोलर वाले से, वो बहुत कम लोगों का बढ़ा है इससे, ठीक है साथियों। तो आप इस कन्फ्यूजन में ना इससे दूर रहें कि ऐसा भी होगा। और देखिए, फाइनल कट ऑफ को लेकर के मैं बता देता हूँ आपको कि फाइनल कट ऑफ जो है वो इतनी ही रहेगी जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा है, 77 से लेकर के 79 तक, जनरल और OBC और EWCC के बीच में रहनी है, ठीक है। आपकी 78 के आसपास रहेगी आपकी जनरल की, और 77 से 78 के बीच में रहेगी आप OBC की, चाहे कितनी भी रहे ये नहीं कह सकते हम। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक अनुमानित बताया जाता है सबको, आप भी जानते हो इस बात को। दूसरी बात ये कि रिजल्ट देखिए कि 16 दिसंबर को आपको पता होगी उनकी डेट दे दी गई है, जो स्टूडेंट डिबार हुए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं साथियों, एक मैंने वीडियो अपलोड की थी, जब मैं DV कराने गया तो वहाँ पे मेरी बातचीत हुई वहाँ पे STA वालों से, तो उन्होंने बताया कि 28 लोग पकड़े गए, है ना। तो
मैंने इस बात पर वीडियो बनाई तो वहाँ कमेंट बॉक्स में आए कि एक भी नहीं पकड़ा जा रहा है, आप वैसे हवा में बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन अच्छा ये बताइए, अगर हम हवा में बात कर रहे थे तो ये 44 लोग कहाँ से आ गए, जिनमें से 15 लोगों को डिवार किया गया है। तो ये कोई भी यूट्यूब पर बोल रहा है या कहीं से भी ला कर कोई बात दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें कहीं ना कहीं से उसने बात वो ली होगी, है ना। ऐसी बात नहीं, अगर जेन्युइन बात नहीं है तो उसमें कोई फिर बात में महत्व तो नहीं रहता। इसलिए कोई जेन्युइन बात कीजिए, उस पर पता चलता है। और मेरी वहाँ बात हुई तो उन्होंने कहा सुनो, अब तो वहाँ पर लोगों को बताए हैं, बातचीत हुई हमारी कि 28 लोगों को अब तक जो है संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए, संदिग्ध थे जो भी, उनको पकड़ा गया। तो और भी उसके बाद और भी बढ़े होंगे, क्योंकि मेरा 4 को था और उसके बाद में और भी बढ़े हैं। तो कुल मिलाकर 44 लोगों को चिन्हित किया गया ना। तो साथियों देखिए, एसटीएफ ने भी अच्छा कदम उठाया, उसने जो गंदगी है उसको अलग निकाला है, क्रीम को अच्छा अलग रखा है। और देखिए और भी कोशिश कर रही है एसटीएफ। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कुछ बच के निकल भी गए हों डीबी में, तो वो ये सोच रहे हों भूल के कि हम ज्वाइन, अब तो डीबी हो गया, अब तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, और कोई फर्जी है और कोई फर्जी स्टूडेंट है तो वो मैं बता रहा हूँ ज्वाइनिंग में भी नहीं बच पाएगा। क्योंकि अब ज्वाइनिंग पे भी एक शेड्यूल बना दिया उन्होंने कि ज्वाइनिंग पे भी फिंगरप्रिंट होते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। तो इस बात को अगर कोई भाई ऐसा भी है तो वो अपना प्लीज़ अपने बुरे उस बांध लो और अभी भी अपना लेखपाल अभ्यर्थन वापस ले सकता है, ठीक है साथियों। तो ये बहुत अच्छा कदम ले रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है इस चीज़ पे, इस भर्ती को लेकर के। यहाँ में हम बहुत अच्छी से मतलब साफ स्वच्छ भर्ती को किया जाए, और ये बड़ी खुशी की बात है साथियों। तो अगर भाई जो लेखपाल अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और उन साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिनका आपकी वजह से नंबर रुक सकता है, सिलेक्शन रुक सकता है, तो आप प्लीज़ अपना रोक सकते हैं। क्योंकि 3-4 भर्तियों के भी रिजल्ट आए हैं डीबी के समय में। तो अगर वो उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इसमें से अपना डीबी लेखपाल अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं, ठीक है साथियों। और रिजल्ट की बात ये रही कि देखिए 16 दिसंबर को भी उनको 29 लोग हैं, 15 का तो डिवार कर ही दिए और 29 लोगों का व्यक्तिगत पूछताछ होगी उनसे, उसके बाद उनका डीबी कराया जा सकता है। तो देखिए उसमें अगर वो 16 को हो जाता है, अगर कोई तीसरी लिस्ट आजकल में आ जाती है, तो उसके बाद में साथियों आपको जो दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा जो भी है। कुछ लोगों के प्रपत्र दिए, कॉमन प्रपत्र वाला था, तो मैंने बताया था वो कॉमन प्रपत्र ही लेके आना था, ठीक है। और तीसरी लिस्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, क्योंकि उलटफेर जो नंबर हुए हैं इनकी वजह से भी तीसरी कट ऑफ आएगी, ठीक है साथियों। जय हिंद साथियों, सभी को राधे।